जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं इंदिरा एकादशी की कि साल 2023 में इंदिरा एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है, और इंदिरा एकादशी की पूजा की विधि क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी बहुत खास मानी जाती है। यह एकादशी इसलिए और खास मानी जाती है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही पितरों का भी श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं। इंदिरा एकादशी इस साल 10 अक्टूबर को है। तो आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर दिन सोमवार दोपहर 12:38 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:09 पर। व्रत है वो 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:02 पर और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार दोपहर 3:10 से और जो द्वादशी तिथि समाप्त होगी वो होगी 11 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 5:37 पर और व्रत का पारण होगा वो होगा 11 अक्टूबर दिन बुधवार को सुबह 6:26 से 9:05 तक। और इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही और उसे पूर्वजों का भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। शास्त्रों में इंदिरा एकादशी को लेकर ऐसा बताया गया है कि यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं तो आपके वे पूर्वज जिन्हें किसी कारण से मुक्ति नहीं मिल पाई है उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और इसके साथ ही यह भी बताया गया है इस व्रत को करने वाले को भी नरक में नहीं जाना पड़ता। और इस एकादशी का जो व्रत होता है वो बाकी एकादशी के व्रत से कुछ अलग होता है क्योंकि ये व्रत पितृपक्ष में पड़ता है। तो इसीलिए इसमें कुछ पितृपक्ष के कुछ कार्य करने होते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसीलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ साथ पितृपक्ष के भी कुछ कार्य करने होते हैं और ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। व्रत का आरंभ करने से पहले पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करना चाहिए और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए, श्रद्धा तर्पण करना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए और आप इसमें किसी ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद को भी दान दे सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन मघा श्राद्ध किया जाता है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी को पड़ता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मगर इस एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। अगर विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। इस दिन विधि विधान से तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। आप किसी गरीब को दान करें या किसी ब्राह्मण
देवता को दान करें। तो ये है इंदिरा एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। राधे राधे।